हाँ तो मेहरबान मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज तो है नहीं, लेडीज अपने मुकद्दर में नहीं है। हाँ तो जेंटलमैन, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन आप कुछ भी बोलो हम बोल के रहेगा। हर जगह देश में यही चर्चा है कि ग्रो मोर फूड, यानी कि अनाज ज्यादा पैदा करो। लेकिन हम क्या बोलता है वो भी सुन लो मेहरबान। हम बोलता है कि ग्रो मोर हेयर, यानी कि बाल ज्यादा पैदा करो। अब आप सोचेगा कि बाल ज्यादा पैदा कैसे होगा, तो मेहरबान बाल इससे पैदा होगा। हमारी इस दवा से बाल पैदा होता है और हमारी इस दवा से यानी कि नंबर 2 दवा से काला बाल सफेद हो जाता है। नहीं, मेरा मतलब है सफेद बाल काला हो जाता है। और ये नंबर 3 दवा से हिलता हुआ दांत मजबूत हो जाता है। मेहरबान कीमत बिल्कुल कम रखा गया है, कीमत सिर्फ 5 रुपया एडवांस। दवाई देने के बाद बिल्लू सनीचर बाबा ठहरा नहीं करते। जिस भाई को जरूरत हो अपनी खोपड़ी के साथ 5 रुपया आगे बढ़ा दे मेहरबान। बिल्लू सनीचर बाबा, बोलो बेटा। मेरी शादी नहीं होती। अगर मेरे बाल काले हो जाए तो मेरी फौरन शादी हो जाए। अरे शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। खैर अगर आज व्यापार हो गया तो हमारी तुम्हारी दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ तो मेहरबान तुम्हारा मुंह काला करने का है ना? नहीं बाल में वो गलती हो गई। हाँ तो बाल काले करने के हैं, बाटली का बुझ खोलो और हथेली में थोड़ा तेल लेके थोड़ी से मालिश करो। ये बात है, बराबर लो। ऐ शाबाशी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। तुमने तो मेरे सारे बाल उखेड़ दिए, अब मेरी शादी कैसे होगी? बाल ओफो, तुम समझता क्यों नहीं है? जब तक कि ये सफेद बाल यानी पुरानी क्वालिटी का माल निकलेगा नहीं, नया बाल आएगा कहाँ से? उसको जगह तो मांगता है ना। नहीं समझा? तुम मालिश करते रहो, बराबर नया बाल उगेगा। आज ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और आज ही तुम्हारा बाल आ जाएगा। हाँ तो मेहरबान। अब मेरी शादी कैसे होगी? और मैं शादी से सख्त तंग आ गया हूँ। मेरी बीवी रोज मुझे ताने देती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे सब दांत हिलते हैं। बाबा कोई ऐसा मंजन दो कि मेरे दांत लोहे की तरह मजबूत हो जाए। ऐ शाबाशी। देखो मिस्टर लकड़हारा, ये तुम्हारा ये उधर रखो। हाँ तो हम क्या बोलता है कि इसको तो हमने ठीक कर दिया है, तुमको भी अभी ठीक करता है। निकालो 5 रुपया। 5 रुपया? हाँ। बाप रे। ऐ शाबाशी, इसमें रख दो 5 रुपया। हाँ। अब देखो तुम्हारा दांत कुतुब मीनार की तरह मजबूत बना देगा। बुझ खोलो और हथेली हाथ आगे बढ़ाओ। मुंह खोलो और बराबर अच्छी तरह मांझो। ये बात है। ऐ शाबाश। छोकरे तू क्यों मुंह खोल रहा है बाबा? तुम हटो पीछे से। हाँ ये बात है, बराबर। ये आप देखो कितना दांत बचा है। अरे बाबा ये तुमने क्या किया? मेरे तो सब दांत निकल गए और मुझे कमर ने गंजा कर दिया। तुम चिल्लाते क्यों हो? दवाई का इस्तेमाल बराबर जारी रहे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो उसका बच्चा हम बोलता हमारा बिपोजान कितने बीच में, बोलो नहीं तो गोली मारता सीने के बीच में। बोलो बिपोजान अभी लेकर आता है। बिपोजान लेके आता है। अरे अब तो मेरी बीवी मेरे को घर में घुसने नहीं देगी। अब मेरी शादी नहीं होगी। सोचा इधर देखो, तुम दोनों की बीमारी का एक ही इलाज है बीच में, इसका खून मांगता है बीच में। चलो चलो। भाग गया। जी मैंने कहा भाग गया। आप भी भाग जाइए। जब आपको पता चलेगा कि कौन भाग गया और क्यों भाग गया तो आपका सब रोक रहा सब भाग जाएगा। माय फुट, मुझे आपकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मेम साहब
आपको और आपके फुट दोनों को मेरी बातों से दिलचस्पी हो जाएगी, बहुत दिलचस्पी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि भागने वाला आपका सूटकेस लेकर भाग गया। सूटकेस? जी हाँ। वो तो यही था। जी हाँ, यही था, लेकिन अब नहीं। आप फौरन पुलिस को खबर कर दीजिए। पुलिस को खबर कर दीजिए। आपकी सलाह किसने मांगी है? बेवकूफों पर रहम खाकर उन्हें सलाह देना मेरी पुरानी आदत है। और सलाह देने वाले बेवकूफों की सलाह न लेना मेरी पुरानी आदत है। आप गलत समझ रही हैं, चोर मैं नहीं हूँ। चोर असल में मेरा जुड़वा भाई है, जिसकी 16 ने शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। फुट, क्या बक रहे हो? जी मैं बक नहीं रहा, हकीकत है। जब वो आपका सूटकेस लेकर भागा ना, तो मैं छीन कर आपके पीछे भागा। जो ही मैं आपके पीछे भागा, पुलिस मेरे पीछे भागी, पुलिस के पीछे पुलिस भागी। कुछ ऐसी भागम भाग हुई कि हम और आप दोनों इधर भाग कर आ गए। मालूम होता है आप भी मेरा भेजा खाने पर तुले बैठे। जी मैं बोलूंगा तो बोलेगी कि बोलता है। एक खाने के मामले में मैं सिर्फ घास नहीं खाता, बाकी सब खा जाता हूँ। और आपका भेजा तो मैं इसी बस में खा सकता था, ये मैं जानता था। वो कैसे? और ज्योतिष विद्या। ज्योतिष? आप ज्योतिषी भी हैं? ओह यस, मैं हूँ तो असल में ज्योतिषी, लेकिन ये जो सेवा का काम है ना, सूटकेस इधर उधर करने का, ये शौक किया करता हूँ। अरे ये तो मेरा सूटकेस है। और नहीं तो क्या, मेरा इतनी जैसे मैं और क्या बकवास कर रहा था। लीजिए, संभाल कर रख दीजिए, कहीं फिर इधर उधर ना हो जाए। शुक्रिया। शुक्रिया तो आप उस वक्त करना जब मैं पूरा साफ कर लूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी जिंदगी के रास्ते का कचरा। अच्छा देखिए, तो आपको उधर वो शनिचर तारा दिखाई देता है क्या? नहीं तो। तो जरा गौर से देखिए ना, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत ट्राई। मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। नहीं नजर आता है ना? ठीक है, साफ हो चुका है, कुछ परवाह नहीं। नहीं नजर आता तो गोली मारिए। अच्छा, किसी फूल का नाम दीजिए। फूल का नाम? गुलाब। गुलाब? कमीन, माफ कीजिए, मीन राशि। हाथ बताइए। हाँ, हाथ में बात है, प्यार ही प्यार भरा है। आपकी जिंदगी में खूबसूरत सा नौजवान आएगा, आप उससे दूर भागेंगी लेकिन भाग नहीं सकेंगी, इसलिए कि शनिचर के घर में मंगल जबरदस्ती घुसा हुआ है। इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि दोनों पागल की तरह एक दूसरे की तरफ भागेंगे। फिर भागते भागते थक जाएंगे। फिर लड़का कहेगा कि आओ बिब्बो शादी कर लें। अब फिर 1 दर्जन बच्चे होंगे, शादी के बाद और चक्कर ही क्या चलता है। देखिए ना क्या गलती हो रही थी, कचरा सामने आ गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 1 दर्जन। और दर्जन के बच्चे, चलो यहाँ से, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठना है। ये आपकी बीवी है? हाँ। आप इनकी बीवी है? तब तो मेरा ज्योतिष घपला हो गया। पुलिस, इधर तो घपले के साथ लफड़ा भी दिखता है। किसको? तुम कहाँ जा रहे हो? घूंघट निकालो, घूंघट निकालो। कई मरतबा तुझे कहा कि घर मर्दों से बात मत किया कर, उनकी तरफ देखा मत कर, और तू है जोशी जी मुझे कितने बच्चे होंगे? 6 महीने शादी को नहीं हुआ, बच्चे ढूंढती है। तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा बाप ज्वारी, तुम्हारी माँ मरासन। खबरदार जो मेरे माँ बाप को कुछ कहा। ज्वारी तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा। हाय हाय, किस मनुष्य घड़ी में तुमसे शादी की। हाँ, किस्मत तो मेरी फूटी है, तुम्हारा शादी की। शर्म नहीं आती? झट जोशी के हाथ में हाथ दे दिया। हाँ। उसके हाथ में हाथी तो दिया था, भाग तो नहीं गई थी। हाँ, भागने का भी इरादा था क्या? आपका नाम? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, फिर खैर मुझसे बात कर रही है तू? प्राणनाथ,
ये गैर मर्द थोड़ी है, ये तो बेचारे पुलिस वाले हैं। हाँ बेचारे पुलिस वाले हैं। 50 मरतबा तुझे कह चुका हूँ कि किसी गैर मर्द से बात मत करो, किसी की तरफ देख नहीं। और तू है कि कोई भी मर्द तेरी तरफ देखे तो तू चहक उठती है। आप मुझसे पूछ रहे थे इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इनसे कुछ कहना था आप मुझसे पूछिए। मैं इनका पति देव लगता हूँ। पतिदेव, इन्होंने तो सीधा साधा सवाल पूछा है। चुप रहो जी, चीजें मत बोलो। मैंने तुम्हें कई बार कहा मत दखल दिया करो। हैं माशा भरा कर और गज भर जबान। रोना बंद करो, मैं इसका गला घोट दूंगा जी। देखिए आप रोना बंद करो। घोट तो गला, पुलिस के सामने तुझे तो फांसी हो जाएगी। मैं देखो ऐसे कहिए रोना बंद करें नहीं तो मैं देखिए आपके सामने इसका गला घोट दूंगा। नहीं, अब ये कुछ नहीं कहेंगे। आप इनके पास में बैठिए। आप मजबूर करते हैं। बेटी, ये तुम्हारे पति देव हैं, इनके चरण छुओ। नहीं छूंगी। मेरी खातिर। आप कहते हैं तो छू लेती हूँ। मुझे अफसोस है कि ये गड़बड़ हमारी वजह से हुई। दरअसल बात ये है कि बंबई के राय बहादुर मिर्गानको राय की बेटी मिस मीनाक्षी घर से भाग गई है और हमें हुक्म हुआ है कि हर सवारी की तलाशी लें। बस इतनी सी बात है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैं आपको पहले ही बता देता कि ये छोकरी किसी की बेटी नहीं है, ये तो खाकसार की भोली भाली बीवी है, बीवी। ड्राइवर तुम जा सकते हो। शुक्रिया। माय फुट। मैं भी अजीब फंटूश किसी दूसरे की माशूका को अपनी बीवी बनाकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? मैं? हाँ, आपका कोई नाम तो होगा। हाँ, मेरा नाम अशीम शोम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर शोम। माय प्लेजर मिसेस शोम। इंस्पेक्टर साहब, राय साहब की तरफ से मुझे खास तौर पर यह पूछने के लिए भेजा गया है कि आप लोग मिस मीनाक्षी के बारे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माय फुट। अगर आप लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो साफ साफ क्यों नहीं बता देते? आप जवान संभाल कर बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो। कद 5 फुट, आंखें तेज, कद लंबा। क्या यही है। क्या वो पकड़े गए? मिस मीनाक्षी पकड़े गई? अरे तो ये है मिस मीनाक्षी। मिस मीनाक्षी? मैं मिस नहीं मिस्टर हूँ, समझे मिस्टर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, खामखा पकड़ रहा है। इन्हें क्यों पकड़ रहा है? ये मुंबई के बस से जा रहे थे, पुलिस को देखते हुए भाग रहे थे। जी वो मैं इसकी जल्दी में था इसलिए भाग। शट अप। उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तस्वीर चाहिए। तस्वीरें हैं, देखिए 12 हैं जो आपको पसंद हो। एक मैं दे सकता हूँ? ये लीजिए। थैंक यू। इस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000 रुपए का इनाम इसको गिरफ्तार करने के लिए? अरे ये तो बस में मेरे ही पास बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि 50,000 का चेक मेरे पास है और मैं भुना नहीं सका। ये बस में आपके पास बैठी हुई? बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। तो भैया आप इसे पकड़वा सकते हैं। मगर पुलिस मुझे खुद पकड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनको क्यों पकड़ रहा है? जी वो मैंने कहा ना आपको कि मैं इसकी जल्दी में था, जल्दी से भाग रहा था। इन्हें छोड़ दो। थैंक यू। 50,000। 50,000? बिप्पो जान 50,000। 50,000।